जय दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल MS लेक्चर्स में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 विद्युत धारा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम पहले आवेश के बारे में बात करेंगे। आवेश होता क्या है? आवेश होता है आपका दो वस्तुओं को जब हम रगड़ते हैं, जब हम दो वस्तुओं को एक साथ रगड़ते हैं तो एक वस्तु में से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने लगता है, तो उससे बनता है हमारा आवेश। तो इसमें हम परिभाषा लिखेंगे, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को आवेश कहते हैं। जब एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को हम रगड़ते हैं, ये रगड़ रहा है। जब हम एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को रगड़ते हैं तो एक वस्तु में से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और उसी को हम आवेश कहते हैं। आप परिभाषा लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा दिया है। आप ये लिख सकते हैं कि जब हम पहली वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना आरंभ हो जाते हैं, उसी को हम आवेश कहते हैं। उसी से हमारा आवेश बनता है। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। पहला धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज, धनावेश को पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ऋणावेश को नेगेटिव चार्ज। इस पर प्लस का चिन्ह आता है, इस पर माइनस का चिन्ह आता है। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश पर प्लस का चिन्ह आता है, ऋणावेश पर माइनस का चिन्ह आता है। अगर हम ये देखें, एक प्लस को दूसरे प्लस के सामने रख दें, एक माइनस को दूसरे माइनस के सामने रख दें, तो क्या होगा? ये एक जात वाला दूसरी जात के सामने आ जाए तो ये दोनों समान जात के हैं, समान चिन्ह है, इसलिए सजातीय आएगा। क्योंकि एक जात के सामने दूसरी ही समान जात आ जाए तो वह सजातीय होते हैं। और सजातीय आवेश हमेशा प्रतिकर्षण होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं, अगर हम चुंबक के पहले सिरे को दूसरे समान सिरे, मतलब पहले सिरे का जो पहली चुंबक का जो सिरा है, दूसरी चुंबक का वही सिरे को हम अगर हम चिपकाने के लिए ले जाएं तो वो चिपकेंगे नहीं, वो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। तो ये प्लस इसको इधर धक्का देगा और ये प्लस इसको इधर धक्का देगा। इसी तरह माइनस भी इधर धक्का देगा, ये माइनस भी इधर धक्का देगा। तो इसमें होगा प्रतिकर्षण। इसमें होगा प्रतिकर्षण। ये समान चिन्ह है इसलिए सजाती है, इनमें होगा प्रतिकर्षण। क्योंकि ये समान चिन्ह है इसलिए इसमें होता है प्रतिकर्षण, सजातीय होने के कारण इसमें प्रतिकर्षण होता है। अगर हम ऋणावेश में बात करें तो एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है। तो ये एक जात के सामने दूसरी जात, ये समान जात नहीं है, ये दूसरी जात के सामने दूसरी जात है, ये समान जात नहीं है, इसलिए विजातीय आएगा।
इसलिए यहाँ विजातीय आएगा। और अगर ये विजातीय है तो इन दोनों में आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण होगा। आकर्षण क्यों होगा? ये इसको इधर आकर्षित करेगा और ये इसको इधर। इसी प्रकार ये और ये दोनों अपने आप को आकर्षित करेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी परिभाषा की। धनावेश कैसे कहते हैं और ऋणावेश कैसे कहते हैं? किसी वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना धनावेश कहलाता है। अगर हम किसी वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दें तो उस पर धनावेश आ जाएगा। परिभाषा को लिखते चलिए। अगर किसी वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दें तो वहां पर धनावेश आता है। अगर किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें तो वहां पर ऋणावेश आता है। अगर किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन चला जाए या ग्रहण कर ले उस पर ऋणावेश आता है, और एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे उस पर धनावेश आता है। अब हम बात करते हैं आवेश के बारे में दोबारा से। अब हम समझाते हैं एक बात फिर से। अगर एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, ये एक वस्तु है ये दूसरी वस्तु है, अगर हम इन दोनों को एक साथ रगड़ेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरी वस्तु में। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु में जाएंगे तो क्या हुआ? तो हमारा आवेश उत्पन्न होगा। क्या हुआ? आवेश उत्पन्न होगा। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का निकलना ही आवेश कहलाता है। या एक वस्तु से दूसरी वस्तु को जब रगड़ते हैं तो एक वस्तु में से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और उसी को हम आवेश कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश होता है पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पर आता है प्लस, धनावेश होता है प्लस, ऋणावेश होता है माइनस, नेगेटिव चार्ज होता है माइनस। अब हम इसमें बात करेंगे। अगर हम प्लस प्लस लें माइनस माइनस लें तो एक जात के सामने दूसरी जात, एक जात के सामने दूसरी समान जात, तो इसलिए सजाती है। अगर इसमें प्रतिकर्षण की बात करें, जब हम एक चुम्बक के सिरे को दूसरी समान चुम्बक के सिरे को अगर हम पास में लेकर जाएं तो उन दोनों में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। अगर हम इसमें प्लस लें इसमें माइनस लें, अगर इसमें माइनस लें इसमें प्लस लें तो ये दोनों को एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर और यहाँ पर एक जात के सामने दूसरी समान जात नहीं है, इसलिए यहाँ विजातीय आएगा। अगर हम धनावेश की परिभाषा देखें तो धनावेश की परिभाषा ये होगी, अगर किसी वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना धनावेश कहलाता है, और ऋणावेश अगर किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन का दान करना ऋणावेश कहलाता है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। और अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं धनावेश और ऋणावेश की। धनावेश धनावेश की क्या है? यदि किसी वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर धनावेश आता है। जैसे कि समझाते हैं अभी। यदि किसी वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये कोई वस्तु है, और इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दें, ये उदासीन वस्तु है, इसमें जितने ही इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है आपके 6 और प्रोटॉन है आपके 6। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दान कर दें तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस पर 5, प्रोटॉन हो जाएंगे आप
पर इस पर 6। तो कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन? प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए इस पर धनावेश आएगा। इसलिए इस पर धनावेश आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए। अब इस पर बात करें कितने प्रोटॉन ज्यादा हैं। इस पर 1 प्रोटॉन ज्यादा है। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, इस पर 1 प्रोटॉन। तो इसलिए इस पर एक बार धनावेश आएगा, इसलिए इस पर धनावेश आया। अब ऋणावेश की बात करते हैं। ऋणावेश की बात करते हैं। ऋणावेश यदि किसी वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएं, तो उस वस्तु पर ऋणावेश आता है। यदि किसी वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएं तो उस वस्तु पर ऋणावेश आता है। ये कोई वस्तु है, अगर हम इसमें, ये उदासीन वस्तु है। क्या है? उदासीन। ये भी उदासीन थी और ये भी उदासीन है। उदासीन वस्तु की एक खासियत होती है, जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉनों की संख्या के समान होते हैं। अगर इसमें प्रोटॉन 6 हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो इसमें प्रोटॉन भी 6 होंगे। और यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन 6 मान लेते हैं, प्रोटॉन भी 6 मान लेते हैं। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसने इस पे से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इसने जब एक इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण किया तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 7 और प्रोटॉन की संख्या हो गई इस पर 6। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन? इसमें देखो आप, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन? इसमें ज्यादा है इलेक्ट्रॉन। कितने ज्यादा है? 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इस पर ऋणावेश आया। इसलिए इस पर ऋणावेश आया। इसलिए इस पर ऋणावेश आया। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अब दोबारा समझते हैं। धनावेश कहते हैं यदि किसी वस्तु में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वह धनावेश उत्पन्न करता है। ये उदासीन वस्तु ली हमने, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हमने दान कर दिए, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हमने दान कर दिए। इलेक्ट्रॉन इसमें 6 थे पहले, प्रोटॉन भी 6 थे। अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया तो इलेक्ट्रॉन रह गए 5, प्रोटॉन रह गए 6। तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन दान हो रहा है, इसलिए इस पर 5 इलेक्ट्रॉन रह गए और प्रोटॉन इस पर 6 की 6 रहे, तो ये धनावेश हो गई। तो ये वस्तु धनावेश हो गई। अगर इसमें बात करें ऋणावेश में, यदि किसी वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएं तो उस वस्तु पर ऋणावेश आता है। ऋणावेश में ये उदासीन वस्तु ली हमने, इस वस्तु को हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इस वस्तु को हमने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, तो इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कितने थे? ये वस्तु उदासीन थी पहले, इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन थे 6, प्रोटॉन भी 6 थे। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, दान तो उसने किया, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इस पर इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 7, प्रोटॉन 6 की 6 रहेंगे, इसलिए इस पर ऋणावेश आया। अब बात करते हैं हम आवेश की संकल्पना के बारे में। आवेश की संकल्पना, इसको मिटा देते हैं हम सभी को, सारे को। आवेश की संकल्पना,
NaCl के आधार पर लेते हैं। एक प्लस का Na ले लेते हैं, एक माइनस का Cl ले लेते हैं। Na प्लस का ले लेते हैं और Cl माइनस का ले लेते हैं। Na प्लस का ले लिया हमने और Cl ले लिया माइनस का। तो अगर हम Na की बात करें पहले, तो Na पर जो प्लस आता है क्यों आता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और Cl पर माइनस क्यों आता है, माइनस आया ही क्यों, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। Na का सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 11, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है 11, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होता है, इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होगी, प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी। अगर हम इसमें बात करें, किस चीज़ की बात करें, अगर हम इसमें इसकी बात करें कि इसने इस पर प्लस आया क्यों, अगर उसकी बात करें तो इसने जब एक इलेक्ट्रॉन दान किया, Na जब एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, Na अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया है क्यों, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया। कार्बन को अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन दान कर दे अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए, या कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे। सोडियम अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये होना संभव नहीं है, इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करता है। सोडियम कभी भी 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसलिए ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है। जब इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया तो इस पर इलेक्ट्रॉन रहेगा 10 और प्रोटॉन रहेगा इस पर 11। तो इस पर क्या आया, प्लस। क्यों आया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही कम, प्रोटॉन की संख्या है वही ज़्यादा। कितने से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो इस पर आया 1, किसका, प्लस का। अब Cl पर बात करें, Cl का होता है, Cl पर माइनस आया क्यों, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका होता है 17। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 2,8,7, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉनों को 7 को अष्टक पूर्ण करने के लिए दान तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को दान नहीं कर सकता। तो कहीं से भी ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, कहीं से भी ये एक इलेक्ट्रॉन अपने ग्रहण कर सकता है। तो इसने क्या किया, Na से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब Na ने एक इलेक्ट्रॉन दान किया तो इस पर प्लस आया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया। इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब थी 17 और प्रोटॉनों की संख्या थी 17। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 17। तो इस पर क्या ज़्यादा है, इस पर प्रोटॉन ज़्यादा नहीं है, इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है, 1 से। तो Cl पे क्या आएगा, माइनस का 1। माइनस 1 क्यों आया, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं माइनस, प्लस लिखते हैं प्रोटॉन के लिए। अगर इसमें प्रोटॉन ज़्यादा होता तो इस पर प्लस आता, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो माइनस आएगा। कितने से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, इसलिए इस पर 1 आया। और यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया, एक इलेक्ट्रॉन दान किया। क्यों किया, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश को इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन था और सोडियम को अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो नहीं कर सकता, तो अब इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। तो इसने जब एक इलेक्ट्रॉन दान किया तो सोडियम पर आया प्रोटॉन, सोडियम पर आया प्लस का 1। क्यों आया,
क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई। कितने से हो गई? 1 से, इसलिए यहाँ पर प्लस का 1 आया। अगर यहाँ बात करें Cl में, क्लोरीन में बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2,8,7। इस पर अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो इसका अष्टक पूर्ण नहीं हो पाएगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो ऐसा इसका संभव नहीं है, ये 7 इलेक्ट्रॉन दान कर नहीं सकता, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसने क्या किया, Na से सोडियम से इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया Na से तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हुई 18, प्रोटॉन की संख्या हुई 17। अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? 1 से ज़्यादा है, तो माइनस का 1 आया। समझ गए? अब यहाँ हम लिखते हैं परिभाषा इसकी। यदि Na प्लस सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया तो उस पर धनावेश आया। अतः वह धनावेश हो गया, धनावेशित हो गया। अतः वह धनावेशित हो गया। और जब क्लोरीन Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उस पर ऋणावेश आया। अतः वह ऋणावेशित हो गया। यदि Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया तो उस पर धनावेश आया, इसलिए वह धनावेशित हो गया। जब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उस पर ऋणावेश आया, इसलिए वह ऋणावेशित हो गया। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब हम बात करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में आवेश के बारे में और थोड़ा, जब हम आएंगे परसों वीडियो में विद्युत धारा के बारे में तीसरे लेक्चर में। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, कल हम सेकंड लेक्चर कराएंगे और परसों चालू होगा हमारा थर्ड लेक्चर। विद्युत धारा परसों से हमारी शुरू हो जाएगी। ओके, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।